नबदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। तारीख़ कुछ वाक़यात हैं वो जो तारीख़ बार बार दोहराती है। 1917 में जलियांवाला बाग का एक वाक़या हुआ था, जिसमें जलियांवाला बाग अमृतसर में वाक़या है, जिसमें उस वक़्त के ब्रिगेडियर जनरल दाहिर ने वहाँ हल्ला बोल के सैकड़ों अफराद का मैसेकर किया था, जो अभी तक तारीख ने उस मैसेकर को, उसके करने वालों को माफ़ नहीं किया। और 27 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ है, शायद जलियांवाला बाग के वाक़े को भी पीछे छोड़ गई है, जहाँ रियासत ने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ब्लैकआउट करके क्लाशनकोफ, AK-47 और आंसू गैस की शेलिंग की, जिसे गैर मुल्की मीडिया ने बराह रास्त कवरेज किया। और रियासत ने ब्लैकआउट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने सीधी गोलियां मारनी थी, और सीधी गोलियां मारी और उससे शोहदा बंदों ने शहीद होना था। और इन्होंने उस कत्ले आम जो कि जलियांवाला बाग को भी पीछे छोड़ गया, उसको कवर करना था। चुनाचे ब्लैकआउट किया गया, लाशों को गायब करने की कोशिश की गई, जो भी तक की जा रही है, जिसकी पदाश में मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार क्या रात को नामनुम अफराद अगवा करके ले गए। उससे मुतल्लिक बाद में आता हूँ, लेकिन अभी मैं मैसेकर की बात कर रहा हूँ, जो सेकंड मैसेकर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इन्होंने क्लाशनकोफ़ें चलाई, इन्होंने AK-47 की गोलियां चलाई, रबड़ बुलेट्स चलाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल जज़ीरा टीवी के नुमाइंदे ने डायरेक्ट बात करते हुए बताया, BBC न्यूज़ ने बताया, CNN ने बताया, जबकि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आपको राइट टू प्रोटेस्ट की इजाज़त देता है। लेकिन ये चूंकि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, अवाम ने इसका मुंतखब नहीं किया, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब किया, और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर ये अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। 25 नवंबर को पुरअमन एक जुलूस मुशा बीबी की आदत और अली अमीन गड्डापुर की आदत में निकला पेशावर से, जिससे रास्ते में रुकावटें जो है उसको हटाया, और पड़ाव पड़ा मेन उनका जो एक कटी पहाड़ी पे, जहां DPO कहता था ये अटैक में दाखिल ही नहीं हो सकते। मुजाहिरीन दाखिल हुए, वहां बहुत से रुकावटें उठाई। उसके बाद मेन पड़ाव पड़ा 26 नंबर चौकी पे, जहां पे गोलियां मारी गई। वहां रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल की गई थी, वहां क्लाशनकोफ और AK-47 इस्तेमाल नहीं की गई। क्लाशनकोफ वहां इस्तेमाल इसलिए नहीं हुई कि इन्होंने रखा था कि इनको खत्म हमने डी चौक में करना, ये भी प्लानिंग थी गवर्नमेंट की। वहां से जब असला इनके पास जैसे असला खत्म हुआ, तो ये जनाब ये वहां से भागे। भागते हुए उन्होंने PTI का जो एक सपोर्टर था, साहब FC का एहलकार था, उसकी गाड़ी को कुचला, और फिर FC के अपने बंदे उन्होंने कुचल दिए, और मीडिया में ये खबर चला दी कि PTI के कारकुनों ने अपनी गाड़ियों में कुचला। इसको भी मतीउल्लाह जान ने इस स्टोरी को ब्रेक किया और भाई का इंटरव्यू लेके इसको ऑन एयर भी कर दिया, जिससे हुकूमत को जिल्लत का, रुसवाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब ये 27 तारीख की पहुंचते हैं ब्लू एरिया में, तो वहां एक पहले यूट्यूबर्स और प्रिंट मीडिया के लोगों ने बता दिया था कि ये रात को ये फुल फ्लेज एक्शन करेंगे, और फिर इन्होंने एक्शन किया, ब्लैकआउट करके किया, जिसमें से गार्डियन अखबार ने रात 9 बजे जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, 18 सिविलियन की तस्दीक किया जिनको गोली मार के मारा गया, गोली मार के शहीद किया गया।
और गार्डियन अखबार ने कहा है कि इन्होंने रिकॉर्ड्स गायब कर दिया, इन्होंने हॉस्पिटल का, पिम्स का और पोली क्लिनिक का रिकॉर्ड गायब कर दिया। उन्होंने कहा जितने बंदे लाए गए हैं सबको बुलेट्स के फायर थे, और ये 47 वाली गवर्नमेंट कहती है जी हमने तो बुलेट चलाई नहीं। तो इतने झूठ बोलते हैं, इतने ये इतना इन्होंने जुल्म किया है, इतना रियासती जबर किया है। और रियासत तो माँ जैसी होती है। क्या कभी माँ ने अपने बच्चों को गोलियां मार के हलाक किया? तो इत्तेदाल हसन भी कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी। ये माँ है रियासत? ये सारे जो फार्म सेटलमेंट 7 वाले हारे हुए मुसलत कर दिए गए हम पे, और फिर ये है कि इनके खिलाफ बात भी नकली है। ये कलेक्शन को फिर हमारे लोग कलेक्शन पेपर से फायर करें, गोलियां बरसाएं सिविलियन आम 8%। के बाद बहुत बड़ा हथियार था तो वो गले के तीर के पास, और बाद में आईजी ने कहता जी 45 गन्ने बरामद हुई हैं। बरामदगी करने में तो पुलिस वैसे ही मास्टर है, जिस बरामद को कहता था आ ही नहीं सकते यहाँ, तो आए वो। अटक वाले डीपीओ को भी नहीं कहा था आए, लेकिन जब आपने रेंजर्स को फ्री हैंड दे के रेंजर से ये ऑपरेशन करवाया, तो इससे आपको पता नहीं कि कितनी आपने फेडरेशन को कितना कमजोर कर दिया। ये आपको जो आज आपने बीज बोया है ये कल तो काटना पड़ेगा। और मुकाफरत अमल भी हमारे दीन का हिस्सा है। हर बंदा मानता है कि मुकाफरत अमल दुनिया का हिसाब बाद अल्लाह ताला ने कहा दुनिया में ही दूंगा, और आखिरत में तो सबका होना ही होना है, कुछ लोगों को दुनिया में मिल जाएगा। तो ये जो आज इक़्तिदार में है, कल उन्होंने इक़्तिदार से उतरना नहीं है, क्योंकि सदा हुक्मरानी तो खुदा तआला की ज़ात की, अल्लाह ताला की ज़ात की है। ये तो फार्म 7 वाले कितनी देर इक़्तिदार में रहने? 5 साल लगे, 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। लेकिन जुल्म की बात यह है कि हमारे जजों ने आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितना बड़ा जुल्म हो गया जिसने फेडरेशन को कमजोर कर दिया। कल ये जो लोग मारे गए हैं, पठान तो बदला लेते हैं। आज तक तालिबान ने अमेरिका और रशिया को नथ डाली हुई है, भी पठान ही थे ना, तो क्या जिनके मरे हैं वो खामोश बैठ जाएंगे? क्या वो इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े नहीं होंगे? तो ये जनाब 18 बंदों की शहादत की तो तस्दीक कर दिया है, और अभी सुलेमान अकरम राजा ने 8 बंदों का नाम भी बता दिया। हमारे 8 बंदों की ये नाम है। और इमरान खान को चाहिए जो ये मौजूदा क्यादत है, इसमें शेर अब्दुल मरवदी का गायब था। बंदे कौन थे? महादर था, अली अमीन गंडापुर था, मेन तो यही थे। इस वजह वो जो है शेख वकास अकरम था, ये नजर आया स्क्रीनों पे। बाकी क्यादत कहाँ मर गई थी? ये सिर्फ अवाम को उन्होंने आगे करना होता है, अवाम को बली का बकरा चढ़ाना होता है। माफ कीजिए, अवाम को इन्होंने आगे करके सारा कुछ करना होता है। तो ये जो इस इमरान खान को चाहिए कि सब कुछ सैक करे। ये जो मजे कर रहे हैं, मुफ्त के मजे ले रहे हैं, ये बाहर रह के मजे कर रहे हैं, वो जेल में बेचारा बैठा हुआ है। अवाम तो इसलिए निकले थे कि इमरान खान को छड़ाना, रिहा कराना है, लेकिन हुकूमत तो मान गई थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती थी इसको छोड़ने के लिए। हुकूमत तो फॉर्म 37 कितनी देर ठहर सकते थे। तो जो मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, पहला तो उसका गुनाह ये था कि उसने बंदेगा उसके मरने वाले भाई का इंटरव्यू कर दिया, उसमें गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई। अवाम को पता चल गया कि असल में बंदा तो इधर से खुद मारा हुआ। उसके बाद जनाब मतीउल्लाह ने बताया कि पिम्स अस्पताल के जो डायरेक्टर है सिक्योरिटी, उसके कमरे में इसका एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है, और कमरा बंद करके वो लाशों को गायब करने का प्रोग्राम बना रहा है, और लाशें इन्होंने गायब भी कर दी है। तो मतीउल्लाह जान इसी अपनी कंटिन्यूटी के सिलसिले में साजिद बशीर के साथ पिम्स हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। रात 11 बजे नामालूम अफराद आए, उन्होंने सबसे पहले काले कपड़े उनके मुंह पे डाले और उनको ले गए वीगो गाड़ी में बिठा के। वीगो डाला बताया जाता है कि वो है जो सीटड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं। साजिद बशीर बताता है कि हमें जब कपड़ा पहना तो एक बिल्डिंग में ले गए, वहां हमें चाय पिएंगे,
फिर उसके मैंने कपड़ा मैंने कहता बदस्तूर हमारे मुंह पर डांटा हुआ था कपड़ा, पूरा उसको कवर किया हुआ था। उसके बाद दादाजी साजिद बशीर के मुझे अलग किया और अलग करके मुझे गाड़ी में बिठा के तो I-9 में छोड़ गए। और मुझे ये कहा गया कि आप तो हमें इधर का मतलूब ही नहीं थे, हमें मतीउल्लाह जान चाहिए था। मतीउल्लाह जान के बेटे ने मेरी अटैक की है, उसे पैगाम दिया, बड़ा जज्बाती पैगाम है, उससे तो डायरेक्ट एजेंसीज का नाम ले लिया। हर बंदा एजेंसीज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि मतीउल्लाह जान को शालीमार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उस पर आइस डालने का प्रोग्राम है और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करने की प्रोग्राम है। तो ये जनाब सूरत हाल है। अमान मजादी साहबा ने मतीउल्लाह जान की तरफ से पेश होने का ऐलान कर दिया। आदि चट्टा साहब भी साथ है, उनका जो शोहर है। लेकिन जो ये वाकयात हो रहा है, हमारी हायर जुडिशरी क्या कर रही है? उनका फर्ज नहीं बनता इस पर सो मोटर एक्शन लें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट को रबड़ स्टैंप बना दिया। और रबड़ स्टैंप बनाने के बाद इसके जो सुप्रीम कोर्ट के दांत ही निकाल दिए उन्होंने, और ये किया उन्होंने फॉर्म 47 वालों ने। तो बस के बाद हाजिर आजाद को लेटेस्ट पेशरफ्त हुई तो आपको उससे आगाह किया जाएगा। सरदस्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें कि दोनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।